हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइला के बारे में या स्नेल के बारे में, जिसको हिंदी में घोंघा भी कहा जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे पाइला स्नेल के बारे में। ये हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम से महत्वपूर्ण हो जाता है और साथ में साथ ये बीएससी के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। तो यह जो टॉपिक है बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग उन्हीं पॉइंट को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। पाइला का जो शरीर होता है वह मुलायम होता है। कैसा होता है? मुलायम होता है। और इसके चारों तरफ एक बाह्य रक्षा आवरण जो होता है उपस्थित होता है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे पाइला है। पाइला के चारों तरफ इसका जो एक कड़ा सुरक्षा कवच पाया जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट या काल्चियंस का क्या होता है, बना होता है। काल्चियन और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर इसका जो बाह्य आवरण है जो कठोर होता है उसका यह बना होता है। और इसका शरीर कैसा होता है? मुलायम। अब यह जब खतरे का अनुभव करता है तो यह जो पाइला होता है इसके अंदर जाकर क्या हो जाता है? छिप जाता है। इस कैल्शियम यह जो आवरण है इसमें जाकर क्या हो जाएगा? छिप जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। पाइला अथवा स्नेल की देह भित्ति बॉडी वॉल पर लिम्फा लिम्फेनुमा संरचना या मेटल्स प्रवार होता है। यानी जो स्नेल है उसके बॉडी वॉल पर एक लिफाफेनुमा एक लिफाफेनुमा संरचना होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? मेंटल या प्रवार। यहाँ पे देख रहे हैं यह मेंटल या प्रवार है। पाइला का यह मेंटल प्रवार होता है कड़े कवच का निर्माण करता है। यही मेंटल प्रवाह ही क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट और कॉल्चियंस का स्राव करता है, जिसके कारण यह जो कठोर आवरण है उसका निर्माण होता है, यानी यह सेल बनता है। पाइला को एप्पल स्नेल भी कहते हैं और साथ साथ पाइला को सेवाब घोंघा भी कहा जाता है। पाइला जल और स्थल दोनों जगहों पर पाया जाता है, इसलिए पाइला को उभयचर जंतु कहते हैं। पाइला का जंतु वैज्ञानिक नाम जो है पाइला ग्लोबोसा है। पाइला ग्लोबोसा में के कवच में लगभग 6 चक्र होते हैं। कभी कभी यह प्रश्न पूछता है कि स्नेल में कितने चक्र होते हैं? तो 6 चक्र होते हैं। सबसे छोटा एवं प्रारंभिक जो चक्र कवच होता है जो शिखर पर स्थित होता है, यहाँ पे देख रहे हैं एपेक्स, जिसको क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। यह बिल्कुल शिखर पर स्थित होता है। यह लार्वा द्वारा बनाए गए प्रशंक प्रोटोनॉच या प्रथम कवच का निरूपण करता है। कवच एक कोष्ठीय या यूनिलोकुलर होता है, क्योंकि इनके चक्रों के बीच यानी जो चक्र होते हैं बीच में कहीं पर भी पट्ट नहीं पाया जाता है। तो यह यूनिलोकुलर होता है। बाहर की ओर से ये भिन्न भिन्न चक्र रेखाओं के द्वारा चिन्हित होते हैं। इन रेखाओं को सचर्स कहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक रेखा है, 2 रेखा है, 3 रेखाएं, इस तरह से रेखाएं दिखाई देती हैं। तो इन्हीं रेखाओं को क्या कहते हैं? सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? सचर कहते हैं। देह चक्र मुख के द्वारा बाहर खुलता है। देह चक्र क्या होता है? मुख के द्वारा बाहर खुलता है। कवच की सतह पर उभरी हुई असंख्य वृद्धि रेखाएं होती हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, यह एक रेखा है, यह भी एक रेखा है, यहाँ पे एक रेखा है, और यह जो होती हैं जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं इन्हीं को लाइन ऑफ ग्रोथ या वृद्धि रेखाएं कहते हैं, जो शरीर पर असंख्य होती हैं और जो समानांतर क्या होती हैं? फैली रहती हैं। पाइला में दक्षिणवर्त कवच पाया जाता है। कैसा कवच होता है? क्लॉकवाइज कवच होता है। कवच रासायनिक रूप से काल्चिओलिन तथा कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? बना होता है। तो कवच किसका बना होता है? काल्चिओलिन और कैल्शियम कार्बोनेट का यह जो कवच है यह क्या होगा? बना रहेगा। कवच 3 स्तरों से बना होता है। तो बाह्य स्तर यानी जो बाहरी स्तर होता है यानी परिकवच कहलाता है। यह काल्चिओलिन द्वारा बना होता है। मध्य कवच जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा बना होता है, और जो मध्य कवच है उसको हम ऑस्ट्रेकम भी कहते हैं, और अंतिम कवच को हम कहते हैं हाइपोआस्ट्रेकम। क्या कहते हैं? हाइपोआस्ट्रेकम। कवच का मुख्य पाद ऊपर की सतह पर जुड़कर अपर कूलम के द्वारा बंद होता है। ये क्या है? अपर कूलम है। इसी के द्वारा क्या होता है? कवच बंद होता है। मेंटल कैविटी यानी पाइला की अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। ये जो पाइला है यानी जो इसके अंदर पाइला है उसके अंदर जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना जो होती है उसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे कि पाइला में जो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या दिखाई देता है।
तो पाइला का अगर कवर को हम हटाएंगे तो मेंटल कैविटी होगा। वो मेंटल कैविटी में क्या होता है, बंद रहता है। तो मेंटल कैविटी के अंदर जो हमें संरचनाएं दिखाई देती हैं उसी के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको कहते हैं प्रवार गुहिका। मेंटल कैविटी क्या कहते हैं, प्रवार गुहिका। मेंटल कॉम्प्लेक्स में अनेक अंग पाए जाते हैं, यानी इसी के अंदर बहुत से अंग पाए जाते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से प्रवार कॉम्प्लेक्स या पैलिकल कॉम्प्लेक्स अंग कहते हैं। प्रवार गुहिका में दाहिनी ओर, प्रवार गुहिका जो है, ये जो प्रवार गुहिका पूरा हो गया, तो इसके दाहिनी ओर, किस ओर, दाहिनी ओर क्लोम गिल्स या टेनिडम गिल्स पाया जाता है। टेनिडम्स के बाईं ओर मलाशय पाया जाता है, यानी इस प्रवार गुहिका के बिल्कुल दाहिनी ओर, दाहिनी ओर देख रहे हैं, यह जो संरचना दिखाई दे रही है, यह जो संरचना है, यह जो संरचना है, यह क्या है, गिल्स है। इसी को हम कहते हैं टेनिडम गिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेनिडम्स गिल्स। और टेनिडम गिल्स के बाईं ओर, अब बाईं ओर देखेंगे तो यहाँ पे यह जो एक संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टम। यहाँ पे यह जो है संरचना रेक्टम है। क्या है, रेक्टम। तो रेक्टम यहाँ पे हुआ ठीक गिल्स के बाईं ओर है। क्या है, ठीक गिल्स के बाईं ओर है। तो मेंटल कैविटी में, यानी मेंटल कैविटी में दाहिने ओर गिल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गिल्स पाई जाती हैं। और गिल्स के दाहिने बाईं ओर रेक्टम उपस्थित होता है प्रवार गुहिका में। नर तथा मादा जननिक वाहिनी मलाशय के निकट जननिक छिद्र के द्वारा ओपन होती है। यहाँ पे देख रहे हैं जो होता है जेनाइटल ओपनिंग। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जेनाइटल ओपनिंग है। यह क्या है, जेनाइटल ओपनिंग है। नर तथा मादा जो होते हैं इसी के छिद्र के द्वारा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। जो पेनिस होता है, पेनिस के आधार पर एक फूली हुई अधः क्लोम ग्रंथि पाई जाती है। इसका स्राव जो होता है, इसका स्राव जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है, सहायता करता है। तो यहाँ पे ये जो संरचना देख रहे हैं, यह जो संरचना है, ये क्या है, पेनिस है। क्या है, पेनिस। मेंटल कैविटी की छत के नीचे की ओर जो होता है फूफस कोष पाया जाता है। यह वायवीय श्वसन में क्या करता है, सहायता करता है। तो फूफस कोष यानी पल्मोनरी सेक्स किसमें हेल्प करता है, वायवीय श्वसन में। फूफस कक्ष में बाईं ओर प्रवाह से निकली हुई एक बाईपेक्टिनेट यानी जल छिका पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, जल छिका पाई जाती हैं। इसी को, यह क्या है, संवेदी अंग है। इसका क्या है, संवेदी अंग है। तो यहाँ पे जो है ऑस्परडियम, क्या नाम है, ऑस्परडियम, यहाँ पे दिखाया गया है ऑस्परडियम। यह है क्या है, संवेदी अंग है। पाइलक क्या है, संवेदी अंग है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पाइला का। तो पाइला का आहार नाल एक कुंडलित नली होती है। यह 3 भागों में क्या होता है, बटा होता है, जिसको हम फॉरगेट, मिड ग्रैंड और हैंड ग्रैंड के नाम से जाने जाते हैं, यानी अग्रांत, मध्यांतर और पश्चात। अगर पाइला की आहार नाल कुंड 3 भाग की बात करें तो आहार यानी फॉरगेट में जो पाया जाता है यह होता है मुख गुहिका और ग्रसनी। यानी मुख गुहिका और ग्रसनी जो होता है यह किसमें पाया जाता है, फॉरगेट में पाया जाता है। जबकि मिड ग्रैंड में जो पाया जाता है वह होता है अमाशय और इंटेस्टाइना, इसमें मिड ग्रैंड में पाया जाता है। और पश्च ग्रैंड में जो पाया जाता है वह क्या होता है, मलाशय। रेक्टम किसमें पाया जाता है, पश्च हाइंड ग्रैंड में पाया जाता है। मुख गुहिका में जो होती हैं काइटली वक्र संरचनाएं होती हैं जिसे हम रेडुला कहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि रेडुला किसमें पाया जाता है, तो स्नेल में पाया जाता है। रेडुला की ऊपरी सतह पर असंख्य अनुप्रस्थ पंक्तियां व्यवस्थित होती हैं जिससे हम दांत होते हैं। क्या होते हैं, दांत होते हैं, जो भोजन को चबाने का क्या करते हैं, जो भोजन का क्या करते हैं, चबाने का काम करते हैं। अब पाचक तंत्र क्या है, आहार नाल में 2 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और एक यकृत अग्नाशय, एक जोड़ी ग्रासिका कोष्ठ तथा एक जोड़ी मुख ग्रंथियां, मुख्य पाचन ग्रंथियां होती हैं जो भोजन को पचाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। श्वसन की बात करें तो पाइला में जलीय और वायवीय दोनों प्रकार का श्वसन होता है। जलीय श्वसन हेतु एक कंकत क्लोम यानी टेंडियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टेंडियम, जलीय श्वसन के लिए। तो पाइला में जलीय श्वसन के लिए क्या पाया जाता है, तो टेंडियम पाया जाता है, टेंडियम पाया जाता है। तथा वायवीय श्वसन हेतु एक
फुफ्फुस कोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वायु शोषण हेतु एक फुफ्फुस कोष पाया जाता है, जिसको हम नोचल लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? नोचल लूप कहते हैं। एक फुफ्फुस कोष पाया जाता है और इसकी सहायता के लिए इसमें नोचल लूप पाया जाता है। सॉरी दोस्तों, इसकी सहायता के लिए इसमें क्या पाया जाता है? नोचल लूप पाया जाता है। अब बात करेंगे हम लोग रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? पाइला के रुधिर परिसंचरण तंत्र में यानी जो हृदय पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हृदय, और हृदय के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसको हम हृदय आवरण कहते हैं। और इसमें जो रुधिर होता है वह धमनियों में बहता है और इसमें कोठरे यानी साइनस तथा शिराएं पाई जाती हैं। हृदय जो होता है पाइला के दो कक्षों में बटा होता है, एक अलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय होता है, यानी एक अलिंद और एक निलय इसमें पाया जाता है। धमनी आगे जाकर के सिफैलिक अरोटा यानी एक शीर्षस्थ महाधमनी पाई जाती है। धमनी आगे आगे की ओर एक शीर्षस्थ महाधमनी तथा पीछे की ओर यानी आगे की ओर एक शीर्षस्थ महाधमनी पाई जाती है और पीछे की ओर एक विसरल एरोटा पाया जाता है में विभक्त होती हैं। ये दोनों महाधमनियाँ जो होती हैं असंख्य छोटी छोटी धमनियों में क्या होती हैं? बट जाती हैं, जो पूरे शरीर में रुधिर का क्या करता है? परिसंचरण करता है। पाइला का रुधिर का जो रंग होता है हीमोसाइनिन नामक वर्णन के कारण नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। उत्सर्जी तंत्र की बात करें तो पाइला में एक बड़ा उत्सर्जीय उरिकांक यानी रीनल ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम बोजनेस का अंग कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? बोजनेस का अंग। यह बाईं ओर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बाईं ओर। तंत्रिका तंत्र की बात करें नर्वस सिस्टम की तो इसमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। यानी पाइला के तंत्रिका तंत्र में युग्मित गुच्छिकाएं, संधियां तथा इनके संयोजक तथा तंत्रिका सम्मिलित होती हैं। पाइला में युग्मित गुच्छिकाएं, प्रमस्तिष्क गुच्छिकाएं, सेरेब्रल गैंग्लियन, बकल गैंग्लियन और सुपर इंटेस्टाइनल गैंग्लियन और विसरल गैंग्लियन, ये सभी क्या होते हैं? मिलते हैं। जनन तंत्र की बात करें तो जनन तंत्र यानी नर जनन तंत्र के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पाइला में वृषण पाया जाता है, शुक्रवाहिका होती हैं, शुक्रवाहक होती हैं और कैपुलेटरी आर्गन होता है और अग्रक्लोमी ग्रंथियां होती हैं जो जनन तंत्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? जनन तंत्र का। वृषण में यूपाइरिन तथा ओलिगोपाइरिन, वृषण में जो होता है यूपाइरिन और ओलिगोपाइरिन दो प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। इनमें यूपाइरिन शुक्राणु जो होता है सचल होता है। क्या होता है? सचल होता है तथा अंडाणु का निषेचन करता है। तो यूपाइरिन शुक्राणु क्या होते हैं? यह सचल होते हैं, गतिशील होते हैं। सचल का मतलब क्या हुआ? यह गतिशील होते हैं। जबकि ओलिगोपाइरिन अचल होता है, यह नॉन मोटाइल होता है, यह गति नहीं कर सकता। यह अंडाणुओं का निषेचन करने में क्या होता है? अक्षम होता है। तो प्रश्न यहाँ पे पूछता जाता है कि कौन से प्रकार का शुक्राणु जो होता है, कौन से प्रकार का शुक्राणु जो होता है वह अंडाणु का निषेचन करता है। तो यहाँ पे यूपाइरिन शुक्राणु जो होते हैं सचल होते हैं, यही अंडाणु क्या करते हैं? निषेचन करते हैं। जबकि ओलिगोपाइरिन जो शुक्राणु होते हैं वह अचल होते हैं, यह अंडाणु का निषेचन नहीं करते। मादा जनन तंत्र की बात करें तो मादा जनन तंत्र में शाखित नारंगी अंडाशय होता है। अंडाशय कैसा होता है? नारंगी रंग का। अंडवाहिनी होती है, शुक्र पात्र होते हैं और गर्भाशय होता है। वजाइना और अग्रक्लोम ग्रंथियां भी होती हैं जो मादा जनन तंत्र का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। पाइला मुख्य रूप से यूनिसेक्सुअल होता है यानी एक लिंगी जंतु है। पाइला में वर्षा ऋतु में क्या होता है? जनन की क्रिया होती है। किसमें? वर्षा ऋतु में। लाइफ साइकिल की बात करें पाइला की तो मैथुन की क्रिया में नर घोंघे के शिशन अपने आवरण सहित मादा के प्रवाह गुहिका में प्रवेश कर मादा के जनन छिद्र में प्रवेश कर जाता है, जिससे नर शुक्राणु मादा के शुक्रग्राही यानी सेमिनल रिसेप्टेकल में स्थानांतरित हो जाता है। पाइला का जीवन चक्र जो होता है, पाइला का जीवन चक्र जैसा बताया गया है यहाँ पे सेमिनल रिसेप्टेकल में क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। और पाइला में आंतरिक निषेचन होता है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाइला में निषेचन कैसा है? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। लेकिन भ्रूण का परिवर्धन मादा के शरीर के बाहर होता है। मैथुन क्रिया के 2 दिन पश्चात अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या होती है? प्रारंभ हो जाती है। अंडे एक एक करके मादा के जनक क्षेत्र से बाहर आते हैं, जो मिट्टी से बनी एक गुहिका में रख दिए जाते हैं। पाइला अंडे के गोली और मटर के समान होते हैं। पाइला का अंडा कैसा होता है? गोली और मटर के अंडे के
मटर के समान होता है। परिवर्धन के समय भ्रूण के अंतरंग पुंज और कवच सर्पिला रूप में ऐंठन द्वारा कुंडलित हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पाइला का लाइफ साइकिल देखें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।